ठीक है, जो प्रीवियस यस लेक्चर सर। था उसमें हम लोग पढ़े थे कि ड्यूरिंग और बिफोर 1789, ओके, 1789, what is the political situation of France? Okay, in that lecture we have studied about the Bourbon dynasty. Okay, we also study about Louis XIV, Louis XV, and Louis XVI. Louis XVI, Louis XV, and Louis XIV. My dear students, Louis XIV, he is known as absolute despot. Okay, he is known as absolute despots. Okay, absolute despot. Absolute Good despot. afternoon, sir. Meaning of despots. Can anyone tell me? What is the meaning of despots? Aman Kumar. Sir, Tanaka. Yeah, Tanapsa means the person in whose hand all the power is centralized. Okay, and Louis XIV, ये क्या था? एक एब्सोल्यूट डायस्पोट था. Is it clear? About this all Yes. political situation we have studied in the previous class. Okay, in this class we'll study about the social structure of the France during the French Revolution. What we'll study? French Revolution. Social structure. Social structure of France during the French Revolution. Means, what is the social structure of the France in the 18th century? When I told 18th century, it means the period started from 1701 to 1800. Okay, this period is called to be the 18th century. Is it clear? We will look about the social structure of the France during the 18th century. Is it clear? फ्रांस का जो है सामाजिक स्थिति क्या था कब? 18वीं शताब्दी के आसपास. ओके, माय डियर स्टूडेंट, जो सोशल स्ट्रक्चर था, जो फ्रांस का जो समाज था, जो सोशल सोसाइटी था, वो 3 भाग में बटा हुआ था. क्या था बेटा? जो फ्रांस का जो सोसाइटी था वो 3 भाग में बटा हुआ था. और उस तीनों भाग का नाम क्या था? सबसे पहला भाग को बोलते हैं स्टेट 1. क्या बोलते हैं बेटा? स्टेट 1. स्टेट 1. ठीक है. दूसरा भाग क्या होता है? स्टेट 2. ठीक है, ये क्या था? स्टेट 2. तीसरा भाग क्या था? स्टेट 3. ठीक है. जैसे अगर आप भारत के सोसाइटी को ऑब्जर्व करोगे तो क्या है? देयर इज डिवीजन है हम लोग के सोसाइटी में, एंड दैट डिवीजन इज बेस्ड ऑन द कास्ट. एम आई राइट और नॉट? दैट डिवीजन इज बेस्ड ऑन द रिलीजन. Similarly, Yes. during the 18th century, the France is divided into 3 states: State 1, State 2, and State 3. Okay, Aman, is it clear? Yes, sir. Okay, now there is a question Yes. in your mind. आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठता होगा कि स्टेट 1 में कौन हुआ करता था? नहीं, स्टेट 1 में कौन हुआ करता था? ठीक है बेटा, तो हमेशा याद रखना जो स्टेट 1 था उसमें कौन था? क्लर्जी. कौन था बेटा? बोलो. Curse. क्लर्जी. क्लर्जी कौन होता है? Curse. क्लर्जी. Clergy. LERGY. Yes, sir. कौन होता है ये? Caste. Educated person. जैसे देखो, अगर हम यूरोपियन समाज को देखते हैं, अगर हम यूरोपियन समाज को, सोसाइटी को ऑब्जर्व करते हैं, तो वहां पे सबसे अधिक
कौन से रिलीजन को फॉलो किया था? क्रिश्चियनिटी। ओके, क्रिश्चियनिटी सबसे Yes, sir. फॉलो होता था, क्रिश्चियनिटी। इज इट क्लियर? और क्रिश्चियन में क्या Yes. फादर हुआ करता है, ठीक है? वही लोग जो कि चर्च पे जिसका अधिकार हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लर्जी बोलते हैं, ठीक है? जैसे अगर हम लोग इंडिया में वैदिक सोसाइटी, वैदिक एरा को देखो, आर्य समाज को देखो, ठीक है? आर्य समाज को देखो, ठीक है? कब से? 1500 बीसी Yes, sir. टू 600 बीसी के पीरियड को देखो। इसमें क्या था? आर्य समाज का डेवलपमेंट हुआ था। अब इस आर्य समाज जिसमें ऋग्वेद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वैदिक एरिया के बारे में, इसमें क्या था? जो सोसाइटी था वो 4 भाग में डिवाइडेड था, ठीक है? अगर हम लोग Yes. वैदिक पीरियड की बात करते हैं, उसमें जो सोसाइटी का डिवीजन था वो डिवीजन किसके बेस पे था? हम लोग ऋग वैदिक पीरियड को ऑब्जर्व करते हैं। दैट मीन्स 1500 बीसी से 1500 बीसी टू 1000 बीसी, ठीक है? ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर इज नो इन्वेंशन ऑफ आयरन, आयरन इज नॉट नोन। ओके, एम आई राइट? तो जब हम लोग ऋग वैदिक पीरियड Yes. को ऑब्जर्व करेंगे तो क्या देखेंगे? जो ऋग वैदिक सोसाइटी थी वो 4 भाग में डिवाइडेड था, ठीक है? और ये जो डिवीजन था वो किसके बेस पे था? ये बेस किस पे था? वर्क के बेस पे, ठीक है? वर्क के बेस पे था। इसमें कौन कौन से डिवीजन हुआ करते थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र एंड व्यास। और जो सबसे लो कैटेगरी में होते थे वो कौन होते थे? शूद्र हुआ करते थे, ठीक है? ये क्या था? डिवीजन ऑफ द सोसाइटी ड्यूरिंग द ऋग वैदिक पीरियड। अब यही आगे चल के क्या हो गया? हायरार्की इन नेचर हो गया। सिमिलरली जो फ्रांस की जो सोसाइटी थी, तो फ्रांस की सोसाइटी थी वो भी 3 भाग में बटा हुआ था, ठीक है? और सबसे अपर, सबसे समाज के सबसे ऊपरी पैदान पे, सबसे अपर लेवल पे स्टेट 1 के मेंबर हुआ करते थे। एंड हु बिलोंग टू द स्टेट 1? क्लर्जी। हु बिलोंग टू द स्टेट 1? क्लर्जी। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? देखो, जो स्टेट 1 के मेंबर कौन हुआ करते थे बेटा? क्लर्जी लोग। मींस जो लोग चर्च में से संबंध रखते थे वो लोग क्या होते थे? क्लर्जी कहलाते थे, फादर लोग। समझ में आया? इनकी जो है सबसे सोसाइटी में सबसे ऊपरी पैदान पे थे। जैसे हमारे समाज में जो पंडित लोग हुआ करते थे, ब्राह्मण लोग क्या थे? वो समाज के सबसे ऊपरी पैदान पे हुआ करते थे ड्यूरिंग द ऋग वैदिक पीरियड्स। एम आई राइट और नॉट? हाँ, अमन, अमन Yes, sir. सुन रहे हो? Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. सब बैकग्राउंड से साउंड आ रहा था मैं इसलिए म्यूट कर दिया था। देख लो, तो मैंने क्या बताया? जो फ्रांस की सोसाइटी थी, ठीक है, वो कितने भाग में बटा हुआ था? 3 भाग में। कौन कौन से? स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3। सबसे अपर लेवल पे कौन हुआ करता था? स्टेट 3 के मेंबर। उसके बाद स्टेट 2 होते थे। और सोसाइटी में सबसे निचले स्तर पे, सबसे लो लेवल पे कौन होते थे? मेंबर ऑफ स्टेट 3, ठीक है? अब देखो, स्टेट 1 में कौन होते थे? क्लर्जी। क्लर्जी। कौन होते थे? स्टेट 1 कौन होते थे बेटा? क्लर्जी। क्लर्जी, क्लर्जी। ठीक है? और ये क्लर्जी कौन होते थे? जो तो जिसका चर्च से अपना संबंध रखते थे। जैसे फादर लोग हुए, ठीक है? जैसे फादर लोग हुए, ठीक है? ये लोग कौन होते थे? स्टेट 1 के मेंबर होते थे। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है? इसके बाद आता था स्टेट 2।
क्या था बेटा? स्टेट स्टेट 2। इसमें कौन हुआ करते थे? लैंडर्स यस, नोबिलिटी। कौन हुआ करते थे? नोबिलिटी। इसमें नोबिलिटी हुआ करते थे। नोबिलिटी मतलब जो किंग के दरबार से बिलोंग करते थे। किंग हुआ, किंग के दरबारी हुए, लैंडलॉर्ड। ठीक है, फ्यूडल लोग हुए, लैंडलॉर्ड हुए, ये सब कौन होते थे? ये सब नोबिलिटी, ठीक है, जो फ्यूडल लोग, क्योंकि उसमें क्या था? मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था, ठीक है। मोनार्कियल सिस्टम में सबसे हेड कौन होता है? किंग। अब क्या होता है? जो किंग से संबंधित रखता हो वो सब कौन होता है? नोबिलिटी। ओके, वो सब क्या कहलाते हैं बेटा? नोबिलिटी। उसके बाद स्टेट 3 हुआ करते थे। क्या होते थे बेटा? स्टेट 3। स्टेट 3 में कॉमन पीपल हुआ करते थे। कॉमन पीपल, फॉर एग्जाम्पल बिग बिजनेसमैन, बिग बिजनेसमैन। और कौन होते थे? मार्चेंट, मार्चेंट एंड लॉयर, लॉयर्स, पीजेंट, पीजेंट्स एंड लेबर। मजदूर कॉमन। ये सब क्या होते थे? ये सब स्टेट 3 से बिलोंग करते थे, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? सर अगर हाँ। आपसे कोई पूछता है कि फ्रांस की सोशल स्ट्रक्चर क्या था, क्या बोलोगे? द फ्रांस इज डिवाइडेड इनटू 3 लेवल। ओके, द फर्स्ट लेवल इज कॉल्ड स्टेट 1, and in state 1 belongs to clergy, then state 2, and in state 2 nobility belongs, okay, and state 3 that belongs to the big businessmen, merchant, lawyers, peasant and labor. Is it clear? हाँ, समझ में आया समीर? यस सर। ठीक है, तो अब देखो कहीं ना कहीं, नोबिलिटी सर, हाँ सर नोबिलिटी का एग्जांपल सर क्या बोले थे? मैं सर नेट का प्रॉब्लम था। बेटा, नोबिलिटी में होता है जैसे किंग हुआ, ठीक है। जब जब हम लोग पढ़ते थे, जब हम लोग 1789 का पीरियड देखे थे, 18th सेंचुरी देखे थे, ठीक है, तो फ्रांस में क्या होता था? मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था। मोनार्की में क्या होता है? किंग उसका हेड होता है, मतलब क्या, जो रूलर होता है वो हेरार्की इन नेचर होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा? जो उस किंग के सगे संबंधी होंगे, ठीक है, वो नोबिलिटी होंगे, ठीक है। अब देखो, लैंड लॉर्ड हुआ करते थे, फ्यूडल लोग हुआ करते थे, क्योंकि मोनार्कियल सिस्टम में क्या होता है? लैंड का ऑनर कौन होता है? लैंड का ऑनर किसको माना जाता है? लैंडलॉर्ड। किंग को माना जाता है। लैंडलॉर्ड। और किंग क्या करता है? उस लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, किसमें? फ्यूडल लोग में, जिसको वो लैंड लॉर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। अब वो क्या करता है? जो लैंड लॉर्ड होता है वो उस फील्ड को, लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करता है किसके बीच में? पीजेंट के बीच में। पीजेंट क्या करते हैं? बदले में टैक्स पेड करते हैं, किसको? फ्यूडल लोग को, लैंडलॉर्ड को। यस सर। फिर ये लैंडलॉर्ड क्या करते हैं? किंग को टैक्स देते हैं, और इस तरह का होता है, एक सिस्टम जनरेट होता है। जो लोग फ्यूडल लोग हुआ करते थे, लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, जो किंग के सगे संबंध रिलेटिव हुआ करते थे, ये सब किससे बिलोंग करते थे? नोबिलिटी फैमिली से। ये लोग नोबिलिटी कहलाते थे, और ये कौन से कैटेगरी में आते थे? स्टेट 2 के कैटेगरी में। समझ में आया? यस। ठीक है। और स्टेट 3 में कौन होते थे? कॉमन पीपुल्स। कैसे? जो बिजनेसमैन है, क्योंकि हम लोग ने क्या देखा था? ड्यूरिंग 18th सेंचुरी यूरोप में ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हो गई थी। जब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत होगी, क्या होगा? बिग बिजनेसमैन आएगा पिक्चर में, मर्चेंट आएगा पिक्चर में, लेबर आएगा, इंडस्ट्रियल लेवल आएगा पिक्चर में, है कि नहीं? और प्रेजेंट तो ऑलरेडी होगा ही, ठीक है। ये सब किस कैटेगरी में बिलोंग है? ये सब बिलोंग करता था स्टेट 3 से। इज इट क्लियर?
इज इट क्लियर? नेटवर्क कनेक्शन बहुत खराब ये क्या है? सोशल सुनाई स्ट्रक्चर नहीं था दे। किसका? फ्रांस का। ठीक है, ये सोशल स्ट्रक्चर था फ्रांस का। इज इट क्लियर? यस मेरा नेटवर्क तो सही है, ठीक है। तो आपको समझ में आया सोशल स्ट्रक्चर क्या था? अब देखो, अगर इंडिया में भी अगर आप लोग एक चीज ऑब्जर्व करो, हमारे समाज में भी क्या था? एक सोशल डिफरेंट था। फ्रांस में भी क्या है? एक सोशल डिफरेंट है कि नहीं? लोग क्या है? बटे हुए हैं किसमें? स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3 में। जो कॉमन पीपल हुआ करते थे उसको समाज के सबसे लो कैटेगरी में रखा जाता था, स्टेट 3 में। जैसे हम लोग के समाज में क्या होता था? जो शूद्र हुआ करते थे उसको सोसाइटी के सबसे निचले पायदान पे रखा जाता था। लोग उससे क्या करते थे? घृणा करते थे। उसी तरह क्या है, जो स्टेट 3 के जो मेंबर थे फ्रांस में, इसकी हालात क्या था? बहुत ही बद से बदतर हुआ करता था। ठीक है, कहीं ना कहीं क्या था? सोशल में एक डिस्क्रिमिनेशन था, एक विभिन्नताएं पाई जाती थी। ठीक है, अलग अलग स्टेट के मेंबर के बीच में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है फ्रांस रिवॉल्यूशन का। अगर मानो समाज में इक्वलिटी हो, सारे लोग एक जैसे ट्रीट किए जाए, अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, समाज अलग अलग कैटेगरी में बटा ना हो, क्या उनके बीच बीच में द्वेष की उत्पत्ति होगी? नहीं होगा ना। समझ में आ रहा है? यस सर। यस तो सबसे बड़ा समाज में बदलाव का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? जो समाज का जो स्ट्रक्चर होता है, ये सबसे बड़ा कारण होता है समाज में कोई बदलाव आने का। ठीक है, अब देखो, जो स्टेट 3 का मेंबर होगा वो क्या चाहेगा? अब देखो, जब जब हम लोग पुराने समय को पढ़ते थे क्या होता था? इंडिया में जो पंडित लोग हुआ करते, ब्राह्मण लोग हुआ करते, वो सोसाइटी के सबसे ऊपरी लेवल पे होते थे। नहीं, छुआछूत की भावनाएं थी। आज तो नहीं है। और इसी कारण क्या हुआ? हमारे समाज में अलग अलग रिलीजन का फॉर्मेशन हुआ। जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सब क्या हुआ? अलग अलग रिलेशन, अलग अलग धर्म उभर के सामने आया। क्यों? बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी। ठीक है, कहीं ना कहीं फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सबसे मेन कारण, जो समाज में ये अलग अलग सोसाइटी में जो बटा हुआ था फ्रांस, ये भी इसका मेन कारण है। किसका? फ्रांस रिवॉल्यूशन का। ठीक है, तो अभी आपने क्या पढ़ा कि स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, ये सब क्या हुआ करते थे? ये सब फ्रांस सोसाइटी 3 स्टेट में डिवाइडेड था। कौन स्टेट में? स्टेट 1 में, जिसमें कौन हुआ करते थे? क्लर्जी लोग। क्लर्जी किसको बोलते हैं? जो चर्च से बिलोंग करता हो। ठीक है, देन स्टेट 2 हुआ करते थे, और स्टेट 2 में कौन हुआ करते थे? नोबिलिटी, किंग के रिलेटिव, किंग हुआ, किंग के रिलेटिव हुआ, और कौन हुआ? फ्यूडल लोग हुआ, लैंडलॉर्ड हुआ। स्टेट 3, जब हम स्टेट 3 की बात करते हैं तो स्टेट 3 में कौन है? बिग बिजनेसमैन होते थे, मर्चेंट हुआ करते थे, लॉयर्स हुआ करते थे, पीजेंट हुआ करते थे, लेबर हुआ करते थे। ठीक है, तीनों में असमानताएं देखने को मिलती थी। जब हम इकोनॉमिक कंडीशन पढ़ेंगे तो और ये चीज क्लियर होते जाएगा। ठीक है, इसको हम एरेज कर दें। अमन, यस सर। समझ में आ रहा है? सर दिखाई नहीं दे रहा कुछ, नेटवर्क प्रॉब्लम मेरे इधर बहुत है। यार कैसे नेटवर्क प्रॉब्लम है? सर बार बार कट जा रहा सुनाई दे रहा है? है। यस सर। एक मैं देखता हूँ मेरा नेटवर्क सही है कि नहीं। सर मेरा ही खराब है। मेरा तो सही है यस सर दिखा। देख लेना इसको। ठीक है, मैं पढ़ा देता हूँ, इसका रिकॉर्डिंग जो है यूट्यूब पे उपलब्ध है, वहां से देख लेना। ठीक है, जो समझ में आता है उसको समझो। ठीक है, ठीक है। यस सर। अब देखो, हम लोग ने सोशल स्ट्रक्चर को देखा।
जब हम लोग ने सोशल स्ट्रक्चर को देखा तो क्या देखा, स्टेट स्टेट वन में क्लर्जी हुआ करते थे, ठीक है, यस अब सही है। यस सर और इसकी जो पॉपुलेशन हुआ करता था 1 लाख हुआ करता था। कितना होता था बेटा? 1 लाख, 1 लाख ठीक है। और इसके पास जो फ्रांस का जो लैंड हुआ करता था उसका 10% लैंड हुआ करता था, ठीक है। मींस जो फ्रांस का जो लैंड हुआ करता था उसका 10% लैंड का ऑनर कौन हुआ करता था? ये क्लर्जी लोग। क्लर्जी और इसका पॉपुलेशन कितना था? 1 लाख। इज इट क्लियर? यस सर इसके बाद देखो स्टेट टू। स्टेट टू में कौन आया करता था? नोबिलिटी, नोबिलिटी ठीक है। इसका पॉपुलेशन कितना था? 4 लाख। नोबिलिटी, फ्यूडल, ओके, लैंडलॉर्ड्स, ये सब किस में आते थे? स्टेट टू में आते थे, ठीक है। इसकी पॉपुलेशन कितना हुआ करता था? 4 लाख, ठीक है। और इसके पास लैंड कितना हुआ करता था? 25%, ठीक है। अब स्टेट थ्री में कौन आते थे? कॉमन पीपुल। यस और जब हम कॉमन पीपुल की बात करते हैं तो कॉमन पीपुल में कौन आते हैं? पीजेंट, बिजनेसमैन, लेबर मर्चेंट मार्चेंट, लेबर, ठीक है। ये सब का लॉयर्स, ये सब कहाँ थे? कॉमन पीपल में, ठीक है। और इसका पॉपुलेशन कितना हुआ करता था? 2.7 करोड़, ठीक है। और इसके पास ये जो 2.7 करोड़ देख रहे हो, ठीक है, ये फ्रांस का पॉपुलेशन का 97% पॉपुलेशन हुआ करता था। कितना पॉपुलेशन था? 97% पॉपुलेशन, ठीक है बेटा। 97 पॉपुलेशन कैटेगरी में आते थे, स्टेट 3 की कैटेगरी में, ठीक है। अब देखो जो स्टेट 1 और स्टेट 2 के पास टोटल लैंड कितना आ गया? 10 + 25%, दैट मीन्स इसके पास कितना लैंड है? 35%। 35 और ये पॉपुलेशन कितना था? पॉपुलेशन 3%। 5 लाख 3%। अगर 97% है स्टेट 3 का पॉपुलेशन, ये कितना पॉपुलेशन है बेटा? देखो 90 दो स्टेट 3 के मेंबर हुआ करते थे वो 97% हुआ करते थे। जो 2.7 करोड़ पॉपुलेशन देख रहे हो जो स्टेट 3 का हुआ करता था, ये फ्रांस का 97% पॉपुलेशन हुआ करता था, ठीक है। तो रेस्ट क्या बचा? 3% बचा। और ये 3% यस स्टेट 2 के मेंबर जो कि क्लर्जी और नोबिलिटी हुआ करते थे, इनके पास टोटल लैंड कितना था? 35%। मीन्स 35% 3% पर्सन के पास लैंड कितना था? 35%, 35 ठीक है। और 97% पर्सन के पास लैंड कितना होगा? 65%, 65% ठीक है। देखो यहां पे देखो, क्या ये जो लैंड का डिवीजन था इसमें डिस्क्रिमिनेशन है? यस सर क्या ये अनइक्वल डिवीजन ऑफ लैंड है? 3% पॉपुलेशन, यस 35% लैंड, 97% पॉपुलेशन, 65% लैंड, ठीक है। यस सर और यहीं से देखो जो सोशल स्ट्रक्चर से ही हम लोग जाएंगे इकोनॉमिक कॉज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। कैसे? सबसे पहले देखो, जब अनइक्वल डिवीजन ऑफ लैंड होगा कहीं ना कहीं समाज में असमानताएं होंगे। यस सर उतना ही नहीं, जो मेंबर ऑफ स्टेट 1 और स्टेट 2 हुआ करते थे इनको बाय बर्थ प्रिविलेज मिला हुआ था, ठीक है। स्टेट यस सर स्टेट 1 के मेंबर और स्टेट टैक्स 2 के मेंबर को बाय बर्थ क्या था बेटा? प्रिविलेज था। यस कैसा प्रिविलेज था?
नो टैक्स। सर टैक्स पेड नहीं करते थे, हाँ टैक्स पेड नहीं करते थे, टैक्स। हाँ, स्टेट 1 और स्टेट 2 का जो मेंबर हुआ करता था, इन लोग को बाय बर्थ प्रिविलेज मिला हुआ था कि ये टैक्स पेड नहीं करेंगे। मींस तो यस गवर्नमेंट को तो चलना है ना, तो जो स्टेट 3 के यस मेंबर हुआ करते थे यही सिर्फ टैक्स पेड करते थे। ठीक है बेटा, टैक्स कौन पेड यस। करता था? स्टेट 3। स्टेट 3 के मेंबर। स्टेट 1 और स्टेट 2 का जो मेंबर है ये टैक्स नहीं पेड करता था। इज इट क्लियर? यस इसको बाय बर्थ यस प्रिविलेज मिला हुआ था। ठीक है, तो देखो सबसे पहला यस जो डिस्क्रिमिनेशन है वो क्या है? अनइक्वल डिवीजन ऑफ लैंड, 3% पॉपुलेशन, 35% लैंड, यस 7% पॉपुलेशन, 65% लैंड। और दूसरा और क्या था? स्टेट 1 एंड स्टेट 2 गेट द प्रिविलेज नॉट टू पेड टैक्स। ओके, all the Yeah. tax was paid by the member of state 3. When I said state 3, that means common peoples. And in the common peoples, the factory laborers, peasants, businessmen, merchant, they all belong to the state 3. Okay, हम लोग क्या देखते हैं, एक यस इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन भी है। किसके बीच में? फ्रांस के अलग अलग स्टेट के बीच में। इज इट क्लियर? क्या है? जो फ्रांस Yes. के अलग अलग स्टेट के बीच में क्या है? क्या है? एक डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेशन। किसके? प्रॉपर्टी का भी डिस्क्रिमिनेशन, फ्रांस के अलग अलग। डिस्क्रिमिनेशन भी है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन तो था ही। सोशल डिस्क्रिमिनेशन क्या था? यस सर। जो स्टेट 3 के मेंबर हुआ करते थे उसकी जो स्थान हुआ करता, उसका जो लेवल हुआ करता था सोसाइटी में, सबसे लो हुआ करता था। और इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन भी था कि जो 3% पॉपुलेशन है, जो कि स्टेट 1 और स्टेट 2 के मेंबर हुआ करते थे, इनके पास 35% ऑफ लैंड हुआ करता था। लेकिन दूसरी ओर जो स्टेट 3 के मेंबर 97% पॉपुलेशन हुआ करते थे, इनके पास 65% ऑफ लैंड हुआ करता था। तो क्या था? इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन भी था। ठीक है, उतना ही नहीं, जो स्टेट 3 के मेंबर हुआ करते थे, ठीक है बेटा, 2 टाइप के टैक्स पेड करते थे। कितने टाइप के? 2 टाइप का टैक्स पेड करता था। एक को हम लोग बोलते हैं तिथिस। क्या बोलते हैं? हाँ जी, क्या बोलते हैं? यस सर। तिथि, TIT, ठीक से सुना है तिथि। मुझे। ओके, और दूसरा टैक्स क्या था? यस टैली, TAILE। तो जो स्टेट 3 के फ्रांस सोसाइटी में टैक्स कौन पेड करता था? मेंबर ऑफ स्टेट स्टेट 3। स्टेट 3। कितने टाइप ऑफ टैक्स पेड करते थे? 2 टाइप के टैक्स। कितने टाइप टैक्स पेड करते थे? हाँ अमन, कितने टाइप ऑफ टैक्स पेड करते थे? सर बार बार कट जा रहा है सर। मैं पूछ रहा हूं कितने टाइप ऑफ टैक्स पेड करते थे स्टेट 3 के मेंबर? 2 टाइप। कौन कौन से? तिथि एंड टैली। कौन कौन से? तिथि यस सर। एंड टैली। टैली। देखो, जो तिथि और तिथि टैली। हुआ करते थे, ये उस टैक्स को बोलते हैं जो कि क्लर्जी, जो स्टेट 1 के मेंबर चार्ज करते थे। तिथि को कौन चार्ज करता था? स्टेट 1 के मेंबर चार्ज स्टेट करते थे, 1 के मेंबर। 3 के मेंबर। मींस कौन चार्ज कर रहा था? क्लर्जी। कौन चार्ज कर रहा था? क्लर्जी। क्लर्जी। ठीक है, तो जो फ्रांस में यस क्लर्जी जो टैक्स स्टेट 1 के मेंबर चार्ज करते थे, जो क्लर्जी लोग चार्ज करते थे, उसको हम लोग क्या बोलते थे? तिथि। क्या बोलते थे? तिथि। ठीक है, ठीक है ना? हेलो। हाँ जी, कट जा रहा है सर बार बार। ठीक है, थोड़ा देर रुको ना, उसके बाद क्लास क्लोज कर दूंगा। ठीक है, दूसरे दिन। ठीक है, अब ये सोशल कोर्स को खत्म कर देता हूँ, फिर दूसरे दिन क्लास लूंगा। ठीक है, अब देखो,
जो टैली हुआ करता था, ये कौन चार्ज करता था? Yes. स्टेट। ये कौन चार्ज करता था? स्टेट। King. तिथि कौन चार्ज करता था? स्टेट 1 का मेंबर मींस चर्च। ठीक है बेटा, स्टेट 1 के मेंबर में कौन आते हैं? Yes, sir. और क्लर्जी किससे बिलोंग करते हैं? State first. चर्च से। ठीक है, तो तिथि कौन चार्ज करता Yes. था? चर्च। और टैली कौन चार्ज Yes. करेगा? स्टेट। स्टेट मतलब क्या? इसमें कौन आते थे? स्टेट 2 के मेंबर आते थे, किंग, Yes. फ्यूडल, लैंडलॉर्ड। King. Nobility. तो जो फ्रांस में क्या होता था, दो टाइप के टैक्स लगते थे, एक को बोलते थे तिथि, एंड तिथि वाज चार्ज बाय चर्च, एंड द अदर इज The clergy. टैली इज चार्ज बाय Yes. स्टेट, दैट मींस द गवर्नमेंट। The state second. और उसमें कौन सा गवर्नमेंट था? मोनार्कियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट था। जो बॉर्बन डायनेस्टी हुआ करता था, वही जो Yes. चार्ज करता था, उसको हम लोग क्या बोलते थे? टैली बोलते थे। तो कहीं ना कहीं क्या देख रहे हो, सबसे कम लैंड स्टेट 3 के पास। टैक्स कौन पेड कर रहा है? स्टेट 3। किसको पेड कर रहा है? Yes. स्टेट 1 को भी पेड कर रहा है और स्टेट 2 को भी पेड कर रहा है। ठीक है, तो जो Yes. स्टेट 1 के मेंबर होंगे, इसकी स्थिति कैसी होगी? इसका कंडीशन कैसा होगा समाज में? अच्छा होगा, Yes. क्योंकि इसके पास क्या है? प्रिविलेज है। Yes. स्टेट 2 के मेंबर का भी कंडीशन कैसा होगा सोसाइटी में? अच्छा होगा, क्योंकि इसके पास भी क्या है? Yes. प्रिविलेज है। स्टेट 3 की मेंबर जो कंडीशन है, जो स्टेट 3 के मेंबर का जो कंडीशन है, क्या है? डिटोरेट करते जाएगा। ठीक है, बद से Yes. बदतर होते जाएगा। एम आई राइट और नॉट? Yes, sir. ये जो इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन है, ये भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक सबसे बड़ा कारण हुआ करता था। ठीक है, ये जो इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन, ये भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक सबसे बड़ा कारण हुआ करता था। ठीक है, एम आई राइट? Yes, sir. तो इसी में क्या देखेगा, अब देखो, जब हम स्टेट 3 की बात किए थे, ठीक है बेटा, स्टेट 3 की, स्टेट 3 में क्या होते थे? बिग बिजनेसमैन भी आते थे, Yes, sir. मर्चेंट भी आते थे, ठीक है, Yes. और छोटे मोटे लैंडलॉर्ड भी आते थे। ठीक है, जिनके पास थोड़ा बहुत लैंड का टुकड़ा हुआ करता था। अब बताओ Yes. कि उस समय क्या था? फ्रांस में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का दौर था। क्या होगा? जो बिग बिजनेसमैन होंगे, जो मर्चेंट होंगे, इनकी कंडीशन में सुधार होगा। तो स्टेट Yes. भी दो टाइप के लोग हुआ करते थे, एक लेबर कैटेगरी के और दूसरा जो कि इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे, जो कि बिजनेसमैन हुआ करते थे, मर्चेंट हुआ करते थे। ठीक है, जो बिग बिजनेसमैन हुआ करता था, जो मर्चेंट हुआ करता था, इनकी कंडीशन इन लेबर और पीजेंट से क्या था? अच्छा था। तो इसी बिग बिजनेसमैन और मर्चेंट के सोसाइटी में एक न्यू मिडिल क्लास का उभर के सामने आता। क्या था बेटा? एक न्यू मिडिल क्लास, एक न्यू एडुकेटेड मिडिल क्लास ओरिजिनेट करता। कहां से? थर्ड स्टेट के थर्ड क्लास, थर्ड स्टेट। और मर्चेंट से। ठीक है, ठीक है। अरे भाई, जिसके पास पैसा होगा वही तो एडुकेटेड होगा ना। ठीक है, न्यू एडुकेटेड मिडिल क्लास ओरिजिनेट करता। ठीक है, और इस न्यू एडुकेटेड मिडिल क्लास को क्या बोलते थे? बुर्जुआसी। क्या बोलते थे? बुर्जुआसी बोलते थे। क्या बोलते थे बेटा? क्या बोलते थे? बुर्जुआसी, 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 BURGOISIE, बुर्जुआसी। ठीक है, ये बुर्जुआसी, ये सब क्या है? फ्रांस का एक टर्म है। जो फ्रेंच जानता होगा ना, वो इसका अच्छा से प्रोनाउंसिएशन कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं बुर्जुआसी। जो क्या होता था? जो थर्ड क्लास में एक बिग बिजनेसमैन और मर्चेंट सोसाइटी से
एक न्यू एडुकेटेड क्लास ओरिजिनेट करता है, और उस न्यू एडुकेटेड ओरिजिनेट क्लास को बोलते हैं हम लोग बुर्जुआसी। क्या बोलते हैं बेटा? बुर्जुआसी। क्या बोलते हैं? बुर्जुआसी। तो ये जो न्यू एडुकेटेड मिडिल क्लास है, इसका भी बहुत बड़ा योगदान है इस फ्रेंच रेवोल्यूशन में। किसमें योगदान है? इस फ्रेंच रेवोल्यूशन में। यस क्या बेटा? कैसे? देखो, जब कोई एडुकेटेड वर्ग ओरिजिनेट करता है फ्रॉम द डिप्रेस क्लास से, तो क्या होता है? वो जो भी सोसाइटी में प्रिविलेज है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसके खिलाफ क्या करेगा? ये अपना आवाज उठाएगा। ठीक है कि नहीं? हाँ जी, सुन पा रहे हो? ये जो न्यू एडुकेटेड क्लास है, ये बुर्जुआसी है। इसी में से बहुत सारे इंटेलेक्चुअल वर्ग ओरिजिनेट करते हैं। ठीक है, एडुकेटेड लोग ओरिजिनेट करते हैं, जो अपने राइटिंग के माध्यम से, अपने राइटिंग के हेल्प से वो इस जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन था, या जो इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन था फ्रेंच सोसाइटी में, उसका विरोध करते हैं। ठीक है, उसके अगेंस्ट में राइटिंग करते हैं, और न्यू कॉन्सेप्ट को सामने रखते हैं, जिसमें क्या होता है? इक्वलिटी की बात करते हैं, सॉवरेनिटी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, उसमें इनका भी बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, जो नहीं बोलते हैं आग में घी डालने का काम, जो ये एडुकेटेड मिडिल क्लास थे, वो क्या, जो बुर्जुआसी हुआ करते थे, जो इंटेलेक्चुअल क्लास हुआ करते थे, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या किए? जो सोशल इनइक्वलिटी थी, जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन था, सिमिलरली उन्होंने क्या किया? अपने राइटिंग के हेल्प से, जैसे लोग आग में घी डाल के क्या करते हैं, उस चीज को और रेट को इंक्रीज कर देते हैं, उसी तरह जो है ये लोग क्या किए? उस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट एक माहौल को तैयार किए। ठीक है, तो जब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे जो इंटेलेक्चुअल लोगों का, इस एडुकेटेड क्लास का इस फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या योगदान रहा, इसके कॉज में क्या योगदान रहा। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा? सोशल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। किसका? फ्रांस का। क्या देखा उसमें? कि जो फ्रेंच था वो 3 स्टेट में डिवाइडेड था, स्टेट 1, स्टेट 2 एंड स्टेट 3। स्टेट 1 में क्लर्जी लोग हुआ करते थे, जो चर्च से बिलोंग करते थे, इनके पास प्रिविलेज था, ये टैक्स नहीं पेड करेंगे, और क्या करेंगे? एक टिथिस नाम के टैक्स को चार्ज करेंगे। किसके ऊपर? स्टेट 3 के मेंबर के ऊपर। उसके बाद स्टेट 2 के मेंबर हुआ करते थे, जो नोबिलिटी फैमिली से बिलोंग करते थे, फ्यूडल लोग हुआ करते थे, लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, किंग के रिलेटिव हुआ करते थे, इनके पास भी प्रिविलेज था, बाय बर्थ ये लोग टैक्स पेड नहीं करते थे। ठीक है, तो जितना भी फ्रेंच में जो टैक्स का बोझ था, वो किसके ऊपर था? स्टेट 3 के मेंबर के ऊपर। ठीक है, स्टेट 3 के मेंबर के ऊपर। और जब हम लोग प्रॉपर्टी का, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन देखे थे, हमने क्या देखा था? 3% लैंड, जो कि जो पॉपुलेशन हुआ करता था स्टेट 2 और स्टेट 3 का पॉपुलेशन, वो 3% हुआ करता था, और ये 3% 35% लैंड को कंट्रोल करते थे। और दूसरी ओर जो स्टेट 3 के मेंबर का 97% पॉपुलेशन हुआ करता था, ये मात्र 65% ऑफ लैंड को कंट्रोल करते थे, और सारा टैक्स कौन पेड करते थे? मेंबर ऑफ स्टेट 3। बिकॉज ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेशन, जो स्टेट 1 और स्टेट 2 के मेंबर थे, उनका कंडीशन अच्छा होते गया। ठीक है, और जो स्टेट 3 के मेंबर हुआ करते थे, कंडीशन प्रतिदिन डिटोरेट करते गया, बद से बदतर होते गया। ठीक है, और इसी थर्ड स्टेट से एक न्यू मिडिल क्लास ओरिजिनेट करता है, जिसको हम लोग एडुकेटेड मिडिल क्लास बोलते हैं। ये मेनली कौन हुआ करते थे? बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, सन हुआ करते थे। ठीक है, और इसी न्यू एडुकेटेड क्लास को हम लोग फ्रांस के लैंग्वेज में बोलते हैं बुर्जुआसी। और ये लोग क्या किए? ये लोग जस्ट एज ए कैटलिस्ट इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इन्होंने क्या किया? फ्रांस रेवोल्यूशन में कैटलिस्ट का वर्क, मींस जैसे घी, आग में घी डालने का काम ये बुर्जुआसी लोगों ने किया। ये सब क्या था? आज अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? पॉलिटिकल कॉज,
सोशल कॉज और इकोनॉमिकल कॉज, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन होगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, रिवोल्यूशन होगा ही। ठीक है, अगले दिन हम पढ़ेंगे कि ये जो एडुकेटेड लोग हुआ करते थे, इंटेलेक्चुअल लोगों का इस फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या योगदान हुआ करता था, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, कोई डाउट तो पूछ लो। यू हैव एनी डाउट? नो सर। नहीं ना? shall I close the class? नो सर। Why? Shall I close the class? यस। Okay, I will close the class. समझ में आया कि नहीं ये बताओ हमें।